वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बिहार में पांचवें चरण में यानी 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान है। पांचों सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी हैं, साथ ही सीट का इतिहास क्या है, प्लस यहाँ का जाति समीकरण क्या है, सब कुछ पर एक बार गौर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। सबसे पहले बात सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी अर्जुन राय और देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के नेता सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी से अर्जुन राय चुनावी मैदान में रहे, जिन्हें सुनील कुमार पिंटू ने चुनावी शिकस्त दी थी। जाति समीकरण की बात करें तो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वैश्य मतदाता हैं। इनकी संख्या करीब 5,30,000 है। अति पिछड़ा मतदाताओं की संख्या करीब 2,90,000 है। मुस्लिम मतदाता करीब 2.5 लाख और यादव मतदाता करीब 2,10,000 हैं। कुर्मी कोयरी मिलकर करीब 1,30,000 है। यहाँ सवर्ण मतदाताओं की संख्या 2,60,000 और दलित महादलित मतदाताओं की संख्या भी सवर्ण वोटरों के ही बराबर है। अब बात करते हैं बिहार की मधुबनी लोकसभा सीट की। वहां से बीजेपी के अशोक कुमार यादव सांसद हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक कुमार यादव ने वीआईपी के उम्मीदवार बद्री कुमार पूर्वे को हराया था। फिलहाल इस सीट से मोहम्मद अली अशरफ फातमी आरजेडी के प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी ने अशोक कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो मधुबनी सीट पर ब्राह्मण वोटर की संख्या ज्यादा है। इसके बाद इस सीट पर यादव मतदाता हैं। अति पिछड़ा समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 6 लाख है। दलित 2 लाख के आसपास हैं। अब बात मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। यहाँ सवर्ण मतदाता सर्वाधिक हैं। इसके बाद इस सीट में मुस्लिम, यादव और वैश्य वोटर हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अभी अजय निषाद सांसद हैं। अजय निषाद ने वीआईपी के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी को हराया था। इस बार बीजेपी ने राजभूषण निषाद को टिकट दिया, जिसके बाद अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थामा और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अजय निषाद चुनावी मैदान में हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो बड़ी संख्या में सवर्ण वोटर हैं। यहाँ सवर्ण मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है। इसके बाद यादव 1.25 लाख, मुस्लिम 2 लाख और वैश्य 2.25 लाख हैं। यहाँ निषाद और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। अब बात सारण लोकसभा सीट की। बिहार की सारण लोकसभा सीट से कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। लालू प्रसाद यादव ने 2009 में सीट से चुनाव लड़ा था। 50,000 वोटों से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी को हराया था। यहां से अभी बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को हराया था। इस बार आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। वहीं बीजेपी ने फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ के जातीय समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो राजपूत यहाँ 23% हैं, वैश्य वोटर 20% हैं, मुस्लिम 13% और दलित 12% हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट हर चुनाव में सुर्खियों में रही है। यहाँ कभी कांग्रेस का दबदबा होता था, लेकिन 1977 के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने सेंध लगाई थी। इसके बाद तो रामविलास पासवान और उनके परिवार का ही यहाँ झंडा लहराया, लेकिन 2019 के चुनाव में स्थिति अलग देखने को मिली। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच मतभेद दिखे। हालांकि पिछला चुनाव पशुपति पारस ही जीते थे, लेकिन इस बार रामविलास के बेटे चिराग पासवान चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम से है। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो ये सीट हिंदू बहुल है। मुस्लिम 9% हैं और जैन 3% हैं। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में पासवान और रविदास की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा राजपूत, भूमिहार और कुशवाहा समाज के वोटर्स भी हैं। ओबीसी समुदाय के लोग भी अच्छी तादाद में हैं। हर चुनाव में ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो ये है 5वें चरण के होने वाले चुनाव की हर सीट का पूरा ब्यौरा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।